नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। कैप्शन आपने पढ़ लिया होगा, जम्मू कश्मीर की बेटियों को मिला उनका अधिकार। और कहीं ना कहीं काफ़ी लंबी डिमांड थी और ये फैसला आते ही जम्मू कश्मीर की बेटियों के चेहरे पर खुशी का माहौल था। इसी विषय में कल हमने बात भी की थी भाजपा की जो नेता हैं प्रिया सेठी जी से, और उन्होंने यही कहा कि कहीं ना कहीं उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, और जिसमें भाजपा का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है इस बिल को पास करके और सामने लाने में, कि जिस तरह से अब जिन बेटियों को, जम्मू कश्मीर की बेटियों को बाहर जिनकी शादी हो जाती थी, अब उनके पतियों को भी, यानी उनके जो स्पाउस होंगे, बेटर हाफ होंगे, उनको अब उनका अधिकार यानी कि उनको डोमिसाइल इशू किया जाएगा यहाँ की सरकार, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से। उसी विषय में हम बात करने जाएंगे। जम्मू की एक और बेटी जो रजनी जमवाल है, प्रेसिडेंट है 10+2 कॉन्ट्रेक्चुअल जो लेक्चरर की, जो लगातार 4 साल से बैठी थी, जम्मू की बेटी होने के नाते अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही थी। आइए जानते हैं इनसे आखिर इनका क्या कहना है, इस जो फैसला आना, एक ऐतिहासिक फैसला आना, एक हिस्टोरिक फैसला आना, इनके बारे में क्या कहेंगे। रजनी जी, आपका फिर से हमारे दैनिक शिव टाइम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो रश्मि मैम, आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप हमारी आवाज़ को हमेशा उठाते रहते हो, और मैं कहती हूँ कि ऐसी फीमेल्स जो हमेशा आगे होंगे, मैं मतलब दिल से आपको सल्यूट करती हूँ। थैंक यू रजनी जी। और आपको भी, आप हमेशा मुद्दे लेकर, अपना ही नहीं बल्कि पूरे जितने भी 10+2 कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चर है, एक बहुत बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी आपने। 4 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है, पर अफसोस की बात यह है कि आपकी कहीं भी सुनवाई नहीं, हर दरवाज़ा खटखटाया। पर ये जो बिल, जो अभी जो फैसला, एक ऐतिहासिक फैसला है, इसके बारे में क्या कहती है कि कितना बड़ा फ़ायदा होने वाला है, या बेटियों को वाकई में हक मिला है, इंसाफ मिला है? मैम, कल मैंने ये भी देखा कि आपका शिफ्ट टाइम में आपने उनका इंटरव्यू लिया, जो हमारी एमएलए रह चुकी हैं प्रिया सेठी जी, जी वो एमओएस, सॉरी। तो मुझे बड़ा एक मतलब ऑकवर्ड सा फील हुआ जब मैंने ये न्यूज़ सुनी कि सब लोग जो हैं, हमारे जो रूलिंग पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि हमने बेटियों को उनका हक दिलाया है। तो ठीक है, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, मैंने और भी इंटरव्यूज़ देखे हैं जिसमें वो मतलब बड़ा गा गा के सुना रहे हैं कि हमने जम्मू की बेटी को अधिकार दिलाया, हमने जम्मू की बेटी को अधिकार दिखाया। मुझे ये एक बात बताओ कि हम क्या जम्मू की बेटियां नहीं हैं? मतलब पहले आप अपने घर की हम भी तो इनके पास इतनी बार गए थे। हम इतने पढ़े लिखी बेटियां जो 3 साल 4 साल तक हम डे एंड नाइट हंगर स्ट्राइक पे बैठी रही, और आज की डेट में हमें इन्होंने जॉब से बाहर निकाल दिया, हमें 2-3 साल से सैलरीज नहीं मिली हैं। मतलब अपने घर की बेटियां आपको कुछ नहीं दिखती, तो आप जिन्होंने शादी कर ली है बाहर, आप उनके हस्बैंड्स को अलाउ कर रहे हो कि वो यहाँ पे आके डोमिसाइल बनाए, यहाँ पे आके जॉब्स करें, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? पहले हमें देखो ना आप लोग, पहले आप अपने घर को नहीं देख रहे हो, आप बाहर के लोगों को आके कह रहे हो कि यहाँ है तो वो बाहर के ही ना, हम तो बाहर के ही कहेंगे। मतलब हम तो कह रहे हैं हमारी डोगरा सभ्यता जो है वो ख़त्म हो रही है, क्योंकि सबसे पहले हम जो बेटियां हैं, हम जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जिनकी ये जैसे रैवरे खेल है, रैवरे टीचर्स हैं, हम 10+2 कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चर्स, मुझे कहना पड़ रहा है कि इतनी पूरे वर्ल्ड में इतनी लंबी स्ट्राइक नहीं हुई होगी, लेकिन इन लोगों ने हमारे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। और सबसे मैम एक बड़ा दुख होता है, मैं जब भी किसी का इंटरव्यू सुनती हूँ, चाहे वो किसी आरईटी टीचर्स का हो, चाहे वो आप पीडीडी का हो, पीएचई डेली वेजेस का हो, किसी का भी हो, तो और जब हमारे मीडिया पर्सन्स हैं, जब हमारे नेताओं के पास जाते हैं, जो बड़ी बड़ी चेयर्स पे बैठे हैं, जिनको हमने ही वोट देके चेयर पे बिठाया है, तो वो आगे से कहते हैं ये पिछली सरकारों का पाप है। हाँ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप इतनी देर बैठे रहे, आपने क्या किया कुर्सी के ऊपर? आपने उस पाप को क्या किया? आपने उस पाप में क्या किया? गिरा आग में सरकारों की गंदगी जो अब डिटर्जेंट बनकर शायद भाजपा सरकार धोएगी। हाँ, वही मैं कह रही हूँ ना कि मतलब ये कहते हैं गंदगी है, मतलब पुरानी सरकारों का पाप है। मैं नो डाउट कि मैं नहीं कहूँगी कि किसी ने हमारा कोई अच्छा किया, लेकिन एटलीस्ट हमें 2 वक्त का खाना तो मिलता था ना, हम लगे तो थे ना। आपने तो उससे भी हमें बदतर बना दी हमारी कंडीशन। आपने आके कितना अच्छा काम किया ये हम लोग देख रहे हैं। आप जनता को उल्लू बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि हम लोग सब जान चुके हैं, आपको आने वाले समय में ना ये यूथ आपको जवाब देगा। ये आपकी बेटियां, पहले अपनी बेटियों को मत देखो, आप और मुद्दों को लेके बाहर से आओ, उनको आप जॉब्स प्रोवाइड करो, क्योंकि उनके हस्बैंड बाहर के हैं और हम तो बाहर से उठ के आए हैं, हम पाकिस्तान के हैं, है ना, हम पाकिस्तान से उठ के आए हैं, तो जो आपको हमसे कोई लेना देना नहीं है। हमने इस स्टेट के बच्चों को पढ़ाया। पाकिस्तान का नाम ना ये ना कहीं जो सुन रहे हैं लोग, जो मोस्टली जो इस समय पार्टी में, जो इस समय सत्ता में है, कहेंगे आप एंटी नेशन। तो मैम कहते रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोगों ने इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रगल किया। हमें लग रहा था, मैं कह रही हूँ कि अगर गली का कुत्ता भी आके घर पे बैठ जाए ना दरवाजे के आगे, तो उस 1 महीने तक कंटिन्यूसली बैठा रहे, तो घर के मालिक आके देखते यार ये कौन कुत्ता है, चलो इसको हम अंदर रख लेते हैं। हमें तो इन्होंने वो भी नहीं समझा, हमने तो स्टेट के बच्चों को पढ़ाया, उनका फ्यूचर बनाया, और आज की डेट में हमारे पास जॉब तक नहीं है। अरे एटलीस्ट मैम इन्होंने हमें बाहर निकाल दिया। मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर है, ये कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं करते, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो नहीं करती है। किस बात की ये बेटियों को कह रहे हैं कि हम बेटियों को न्याय दे रहे हैं? शर्म नहीं आती ऐसी बात कहने में इनको?
बहुत शर्म की। मुझे तो इतना बुरा लगा ना सुन के कि हम बेटियों को जो है वो न्याय दे रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा बेटियों को कोई न्याय मिला है। हम नहीं इस चीज़ को मानते, क्योंकि वो जो बेटियां बाहर जाके जिन्होंने शादी कर ली उनके हस्बैंड्स को आप अलाउ कर रहे हो, और हम जो बेटियां जो जम्मू की बेटियां हैं यहाँ पे बैठी हुई हैं, उनके हस्बैंड भी जम्मू के हैं और कुछ कवारी भी हैं, कुछ अनमैरिड हैं, वो जहाँ बैठी रही 3 साल तक वो आपको नहीं दिखती। पर कहा जा रहा है कि जिस तरह से बेटियों को अब जो अधिकार मिलेगा, पहले उनका जब शादी करके अगर बाहर चली जाती थी उनका स्टेट सब्जेक्ट ही चेंज कर दिया था, यानी हस्बैंड के नाम से बनता था और उनके अधिकार जो यहाँ पर खत्म। क्या ये सही था कि यहाँ के अधिकार माता पिता के अधिकार, माता पिता के घर पर अधिकार, या वहाँ आना उनका जो अधिकार हक तक उनसे वंचित किया जा रहा था? तो आप एक काम करिए ना, मैं तो कहती हूँ कि जब शादी हो तो बेटी को दूल्हा बन के, पति जो है वो दुल्हन बन के आना चाहिए और पत्नी जो लड़की जो है वो दूल्हा बन के जानी चाहिए। मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि अगर वो चली गई हैं बाहर तो ठीक है, अगर उन्होंने शादी कर लिया बाहर सेटल्ड हैं, एटलीस्ट ठीक है। मैं ये भी मानती हूँ कि आपने उनको उनका हक दिलाया कि वो अपनी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे उनका अधिकार होना चाहिए और अपने जम्मू में, लेकिन आप उनके हस्बैंड्स को अलाउ कर रहे हैं। दे आर नॉट फ्रॉम आवर स्टेट, वो हमारी स्टेट के नहीं है। आप पहले अपनी स्टेट के बच्चों को देखिए ना, हम लोग कहाँ जाएंगे? बहुत सारी चीज़ें मैम, हर चीज़ पे डिस्क्रिमिनेशन है, हर चीज़ पे। आप देख लेंगे पीएचई का जो प्रेसिडेंट था तनवीर हुसैन, उसने रिजाइन दे दिया। क्यों? क्योंकि हम लोग तंग आ चुके हैं। आने वाले वक्त में हम इनको बताएंगे, अगर उन्होंने दिया, सभी इस समय तंग हैं, आप लोग हमें न्याय नहीं दे रहे हैं, अपने बच्चों को आप नहीं दे रहे हैं। मैं कह रही हूँ इनके बच्चों को लगाइए 7-7, 10-10 साल जो इनके अपने बच्चे हैं, फिर इनके साथ ऐसा इंजस्टिस होना, फिर इनको लगेगा कि हाँ दर्द क्या होता है। ये आप मीडिया में दे दे के थोड़ा सा वो मैम, और दूसरी बात ये कोई फैसला नहीं करते, जो सेंटर से चीज़ आती है ना उसको उछाल उछाल के लोगों को दिखाते हैं कि हम ये कर रहे हैं। मैं इनसे ये पूछती हूँ, आपने जम्मू में रह के आपने क्या किया? आप 25 एमएलए यहाँ पे थे, आपने क्या किया? पुरानी सरकारों की बात छोड़िए। इससे पहले मैं एक बार इनके बीजेपी के ऑफिस में गई थी, वहाँ पे मुझे राजीव चाणक्य जी मिले थे, उन्होंने भी, शायद आप भी थे मैम उस समय, उन्होंने भी यही बात कही मुझे कि हाँ जी ये पुरानी सरकारों की गलतियाँ हैं। अरे मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर कोई चीज़ गलत हुई है उसको सुधारने का काम कोई नहीं करेगा। सुधारना तो काम अगर अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया, तो अगर भगत सिंह नहीं होते, रानी झांसी नहीं होती, तो आज हमारा इंडिया आज़ाद नहीं होता, हम लोग आज़ाद नहीं बैठे होते, है ना? तो हम लोग अगर आज़ाद बैठे हैं तो उन्हीं की बदौलत ना, अगर उन्होंने स्ट्रगल नहीं की होती। तो हमने आपको वोट इसीलिए दिए थे कि अगर कहीं कुछ अन्याय हमारे साथ, यूथ के साथ, हमारे जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन कहीं हुई है तो आप हमारे साथ इंसाफ करेंगे। लेकिन आपने क्या किया? आपने तो उनसे भी बदतर काम किया। आपने तो आग में घी डालने की कोशिश की है। जो हमारे पास 2 वक्त की खाना था वो भी आपने छीन लिया है। मैम ऐसे फ़ोन मुझे आते हैं, मतलब इतनी शर्म आती है, हमें इतना सोच में पड़ जाते हैं हम लोग कि हमारी अगर ये हालत है बेटियों की पढ़ी लिखी, मतलब बेटियों के बारे में ना ही कुछ करो तो बेस्ट है। ऐसी हालत है कि मैम अनमैरिड लड़कियां रह गई, उनकी शादी तक नहीं हुई है, वो जम्मू की बेटियां हैं और आज उनके पास कोई जॉब तक नहीं है, दे आर, मतलब अब वो डिप्रेशन में जाने वाली हैं। ऐसी कंडीशंस हैं, तो बड़ी शर्म आती है। बाहर की लोगों को पहले, बाद में न्याय दीजिए। मैं कह रही हूँ पहले अपनी स्टेट के लोगों को न्याय दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको किस लिए कुर्सियों पे बिठाया? और बार बार ये बात कहना बंद करें कि पिछली सरकारों की गलतियां, पिछली सरकारों की गलतियां। तो आप चेयर पे बैठ के क्या कर रहे हो? आपको किस लिए बिठाया चेयर के ऊपर? ये कई बार ऐसा भी होता है जब आप कोई सच्चाई बोलती हैं, बीच में कुछ ऐसे लोग भी जो ऐसे कमेंट करते हैं कि अगर सच हमें जनता के जो हम जब प्रश्न सामने लेके, सच सामने ले आके, क्योंकि हम तो नहीं कहते, हमें इनवाइट करते, जनता में बुलाती तो हम उनकी बात को सामने रखने की कोशिश करते हैं कि उनकी बात किस तरह से। पर कुछ लोग ऐसे वो कमेंट डालते हैं कि इस चैनल पर सिर्फ हमेशा नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है, और साथ ही ये एक पतल चाट चैनल है, एक हिंदू का विरोध कर रहे हैं। हमेशा ऐसे लोग धर्म की राजनीतियाँ करके अपनी रोटियाँ सेकते हैं। शर्म आती है ऐसे लोगों की सोच पर, शर्म आती है ऐसे लोगों को। अगर ऐसा आपको लगता है तो आप वाच ही क्यों करते हैं? सबसे बड़ी बात है ना। पर हमारा काम है। रजनी जी, आप एक जम्मू की बेटी होने के नाते अपनी बात रख रही हैं। आपके अंदर का दर्द जो, ये वो दर्द है जो 4 साल से आपने झेला है, आपके परिवार ने झेला है। तो इसमें अगर मीडिया के माध्यम से आप अपनी बात रखती हैं तो इसमें क्या परेशानी है? मैम सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जिसने भी ये कॉमेंट लिखा है, ठीक है, क्या उनके घर में कोई बहन नहीं है? उनके घर में कोई बेटी नहीं है? रिंपू वर्मा। और मैं ये कहती हूँ, ये रिंपू वर्मा जी जो हैं, ये लिखने से पहले ये सोच लें कि हम इंडिया में रहते हैं, हमारे यहाँ पे हम इस चीज़ को कोई भी महत्व नहीं देते। हमारे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं, हम लोग पहले भी पूरे इंडिया में रहते थे, पहले भी इंडिया में सारे लोग रहते थे। ऐसा नफरत फैलाने वाला कोई काम नहीं। आप इस किस्म के कमेंट लिखना बंद कर दीजिए। साथ में आपने के लिए लिखा भी क्या कि तेरा साइकिल डीडीसी में भी नहीं चला, अभी भी नहीं चलेगा, जम्मू की जनता समझदार है।
यानी एक महिला के इस तरह का तेरा करके ये किस तरह? हाँ, इनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि इनके घर में तो माँ बेटी है ही नहीं, बहन है ही नहीं। क्योंकि अगर हमने कहीं कोई लड़ाई लड़ी तो अपने लिए लड़ी। अरे आपको शर्म नहीं आती? आज वही झांसी की रानी थी ना, वही उन्होंने ही फाइट करके ना आज आप आज़ाद जो है मुल्क में बैठे हुए हैं। अगर वो नहीं होती ना, अगर एक बेटी नहीं लड़ी होती तो आज आप गुलाम होते, आप अंग्रेजों के जूते साफ कर रहे होते। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी बात कहते हुए। एक ऐसी मैं बोल रही हूँ या मैडम बोल रही है, हम अपने जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं। आप आगे कुछ बोल नहीं सकते, आप आगे कमेंट करें, आपको देखने का भी कोई हक नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ, मैं इनसे नहीं कह रही हूँ, मैं जितने भी मेल लोग जो देख रहे हैं ना, महिलाओं का सम्मान करना सीखो। क्योंकि इस संसार में जो आपको आंखें जो आपने खोली है ना, वो आपको संसार दिखाने वाली एक महिला ही है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को ऐसे कमेंट्स करते हुए। शेम ऑन यू, मैं कहना चाहती हूँ। आप लोग ही महिलाओं को आगे नहीं आने देना चाहते हो, और आप जिनके गुण गा रहे हो वही कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को समाज में आगे आना चाहिए, बेटी को आगे बढ़ के आना चाहिए। मैं कहना चाहती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से, ऐसे लोगों को ना सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए जो बेटियों को बोलने का जब वो बोलती हैं तो उनको वो ये टोकते, इस तरह से गंदे कमेंट्स करते हैं। मैं कहती हूँ ये मुझे कमेंट नहीं किया, इन्होंने अपनी बहन को कमेंट किया, ठीक है। हाँ, वो और रही बात साइकिल की, तो मैं ये भी कहना चाहूंगी आने वाले दिनों में आपको नहीं, मुझे नहीं, पूरी स्टेट को क्या पूरे मुल्क को साइकिल चलाना पड़ेगा। जो इतनी महंगाई हो रखी है, जितना पेट्रोल महंगा जा रहा है, सबसे पहले आप साइकिल चलाते हुए दिखेंगे। आपको पता है इथेनॉल मिक्स किया जा रहा है, आपको ये पता नहीं है। शर्म आनी चाहिए आपको। आप मेरे सामने आके बात करिए, फिर बताती हूँ मैं आपको कैसे होता है। शेम ऑन यू दिस टाइप ऑफ पर्संस। मैं कहना चाहती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से कि ऐसे लोगों को इनके खिलाफ भी कोई कानून बनना चाहिए। ये बीजेपी सरकार ये कानून क्यों नहीं बनाती कि अगर कोई बेटा अपने हक के लिए बोल रहा है तो उसको क्यों चुप कराया जाता है? उसको इस तरह के कमेंट क्यों किए जाते हैं कि इनके घर में कोई माँ बहन नहीं है? इस तरह के कमेंट करना बहुत गंदी बात है। ये जो क्या नाम है इनका, रिंपू वर्मा, आपको मैं फिर से वार्न कर रही हूँ कि इस तरह के कमेंट करना ना बंद कर दीजिए। आपको पता नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। हर किसी को बोलने का राइट है। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हम कोई गुलाम नहीं है किसी के। आप इस तरह के कमेंट करेंगे, ठीक है। मैं फिर से कहना चाहती हूँ, ये जो हमारी वाजपेयी सरकार है कि इस तरह के लोगों के खिलाफ ना एक्शन होना चाहिए। इनकी हम FIR कराएंगे इस तरह के अगर कमेंट्स ये दोबारा करेंगे तो। क्या आज के दौर में रजनी जी धर्म की राजनीति रह गई है, या ये होगी जिसका पीछे किसी पार्टी से लिंक हुआ उसका प्रभाव ज़्यादा रहता है, या उसकी बात सुनी जाती है, या कोई भी अगर अपने हक की बात करेगी, आम जनता की हक की बात करेगी, उससे इसी तरह से कटाक्ष का सहन पड़ना पड़े, इसी तरह के क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। ये और बार बार यही कहा जाता है कि विक्टिम कार्ड खेलती महिला, विक्टिम कार्ड खेलती। जब भी कोई महिला आवाज़ उठाएगी, अगर किसी के साथ गलत होता है या अपने हक की लड़ाई लड़ती है, ये आजकल बड़ा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अभी आपने हमें कहा कि हम अपनी आवाज़ को रखना चाहते हैं, हर एक को अधिकार है अपनी बात रखने का, तो मीडिया हमारा भी कर्तव्य बनता है कि आपके क्या सुझाव हैं, आप क्या कहते हैं जो अभी जम्मू कश्मीर की महिलाओं के लिए एक ये कहेंगे फैसला लिया गया, ऐतिहासिक फैसला लिया गया। तो इसमें इस तरह की अगर बात महिलाओं को दबाया जाएगा हर जगह, या बात नहीं करने दिया, चाहे कोई पुरुष भी हो, यानी किसी को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है, यानी कटाक्ष पहले से तैयार रहेंगे। वही तो मैं कहना चाहूँगी कि पता नहीं ये कौन से लोग होते हैं, इनको कौन सा बेनिफिट होता है इस तरह के कमेंट्स लिखने से। क्योंकि अगर आपने उनके लिए बड़ा अच्छा, आप कह रहे हैं कि हमने जम्मू की बेटी को न्याय दिया है, ठीक है, इट मीन्स कि ये जो रिंपू वर्मा है, ये जो इनको कमेंट लिख रहे हैं कि हाँ जी ये ऐसे कमेंट्स मतलब इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये ऐसा हिंदू विरोधी हैं, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे लिए चाहे मुस्लिम है, चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, हम सब एक हैं। मैं एक टीचर हूँ, हमने बच्चों को कभी ऐसा टॉपिक नहीं सिखाया कि आप हिंदू के साथ नहीं बैठो, आप मुस्लिम के साथ नहीं बैठो, आप क्रिश्चियन के साथ नहीं बैठो। अरे आप स्कूल्स बंद कर दो ना, आप स्कूल्स बंद कर दो, उसमें मुस्लिम को अलाउड नहीं करो, आप क्रिश्चियन को अलाउड नहीं करो, आप उसको अलाउड नहीं करो, आप हिंदुओं के अलग स्कूल बनाओ, मुस्लिम्स के अलग स्कूल बनाओ, क्योंकि फिर तो आपने कास्टिज्म करना है इसमें। ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि हमारे देश में ना कभी ऐसा हुआ है और ना हम ऐसा होना देंगे, क्योंकि ये तो गलत बात है ना। इस तरह से आप देश को मत बांटने की कोशिश कीजिए, जैसे देश चल रहा था वैसे चलने दीजिए। क्योंकि ये मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी, ये सिर्फ हमारे लिए ही बुरा नहीं है, ये आने वाले आपके लिए भी बुरा है, आपकी संतान है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं एक और बात कहना चाहूँगी, अगर जिस तरह से मैंने स्ट्रगल की, जिस तरह से मैंने आके सड़कों पे बैठी हूँ, जिस तरह से मैंने स्ट्राइक्स किए हैं, अगर इनमें जितने भी ये जम्मू के सुनने वाले लोग हैं ना, अगर इनमें से किसी की बेटी ने ऐसी जो ऐसे कमेंट्स लिखते हैं, ऐसी स्ट्रगल की होती है, उसको न्याय नहीं मिलता ना, फिर मैं इनसे पूछती कि कितनी तकलीफ होती है। वो भी पढ़ाई लिखाई कर यानी कि अच्छे मुस्तकिल की कामना की हो, कि माता पिता ने किस तरह से पढ़ाया, आपने कितनी स्ट्रगल की हो, नेचुरली दर्द जो है उभर कर सामने आता है जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। और रही बात पॉलिटिक्स की, तो मैम सही सी बात है, अगर हम मीडिया में जा रहे हैं, हम प्राइवेट संस्थाओं के पास जा रहे हैं, हम अपने चुने हुए नेताओं के पास जा रहे हैं, जाके 4 साल से अमेरिका भी बंदा अगर पैदल चलाओ तो पहुंच जाता है, अगर फिर भी हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हमें भी लगता है कि फिर हम भी पॉलिटिक्स में जाते हैं, शायद हम खुद अपनी लड़ाई खुद लड़ सके। क्योंकि अब जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, हम क्या करेंगे। हम कोर्ट में भी गए हैं, मैं आपको अगली बार आऊँगी, नेक्स्ट टाइम मैं आपको वो ऑर्डर्स भी दिखाऊंगी जिसमें क्लियर कट लिखा हुआ है
कि इनका राइट बनता है, और मेरे ऑर्डर में तो आप ये लिखा हुआ है कि इसको आप हटा नहीं सकते जब तक कि इसका फैसला नहीं होता कोर्ट में। उसके बावजूद भी मुझे डायरेक्टर ऑफिस से फ़ोन प्रिंसिपल सर को जाता है और उन्होंने विदाउट एनी ऑर्डर मुझे वो है डिसएंगेज कर दिया। क्या मतलब कि जो इंसान अपने राइट के लिए बोलेगा आप इस तरह से उसको दबाओगे? क्या हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा एक इंसान मर जाएगा ना, मरना तो एक दिन है ही है। अगर हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने ये सोचा होता ना, अपनी जान की परवाह की होती, तो आज हम आज़ाद नहीं होते। कोई बात नहीं, अगर एक दो इंसान की जान चली भी जाएगी हम वो भी देंगे, कम से कम हमें नहीं तो आने वाली बेटियों को तो न्याय मिलेगा, आने वाली हमारी संतानें तो राज करेंगी ना। नहीं तो हमें तो लगता है हम तो गुलाम हो जाएंगे, क्योंकि कहीं भी कुछ बोलने का राइट नहीं है। कोई भी कुछ बोले तो ये कमेंट्स पहले आ जाते हैं ऐसे ऐसे। अब वो कहते हैं कि हाँ, अभी मैम पीछे मैंने देखा कि व्हाट्सएप पे कह रहे हैं कि अगर कोई किसी को इस तरह का टॉर्चर करता है तो उसको उसका जो अकाउंट है वो हैंग बंद कर दिया जाएगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, पहले सबसे पहले इस टाइप के गंदे लोगों का अकाउंट बंद होना चाहिए, जो इस तरह के कमेंट्स करते हैं, जो महिलाओं को पीछे करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दफा रजनी जी, एक ये भी बड़ा गंभीर समस्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं, हम नहीं कहेंगे पत्रकारों को, यानी कि किसी भी महिला को बड़ी बेबाकी से उसके फ़ोटो डाल के या उसके लिए गंदे गंदे कमेंट्स जो कि सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। यानी बड़ी उनको किसी भी चीज़ का डर नहीं, कानून के शिकंजे में आ सकते इसका भी डर नहीं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ताकतें तो ज़रूर उनके पीछे होती होंगी जिनके बलबूते पे, जिनके जो सरगना होंगे उनके बलबूते पे इस तरह की चीज़ें करते हैं। क्योंकि बड़े सारे केसेस हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि हम तो जो पत्रकार हैं वो तो अपना काम करेंगे, उनको कोई इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। पर कहीं ना कहीं एक महिला के ऊपर जब इस तरह की चीज़ें आती, कई महिलाएं सुसाइड कर लेती हैं, कई महिलाएं परेशान हो जाती, कहीं को घर टूट जाते हैं। ये एक बड़ी गंभीर समस्या जो आजकल उभर कर सामने आ रही है। हम बार बार अपनी महिलाओं को और अपने भाइयों को भी यही कहते हैं, पुरुषों को भी यही कहते हैं कि सोच समझकर अगर आप किसी से बात भी करते हैं, क्योंकि रजनी जी आजकल तो किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना भी बहुत मुश्किल आपके लिए सामने ला सकता है। ऐसे ऐसे फ्रॉड चल रहे हैं, ऐसे ऐसे स्कैम्स चल रहे हैं, कोई पता नहीं आप किस तरह से आपकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई जा रही। पर ये ज़रूर चीज़ है रजनी जी कि महिलाओं को आज के दौर में सोशल मीडिया के माध्यम से बदनाम किया जा रहा, उन पर गंदे गंदे कमेंट्स किए जा रहे, इवन कि उनकी पर्सनल लाइफ को भी टारगेट किया जा रहा है। ये कहाँ तक सही? इस पर आपको नहीं लगता कि कानून, सख्त कानून बनना चाहिए, ताकि जब भी ये शिकायत उनके पास जाए पूरे तथ्यों के ऊपर उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए? वही तो मैम बड़ी जो शादीशुदा महिलाएं हैं, जो हमारी बेटियां हैं, वो तो ऐसी उनके साथ तो ऐसा हो ही रहा है। मैं तो कह रही हूँ छोटी बच्ची तक सेफ नहीं है, वो भी अगर बाहर कहीं जाती है तो हमें उनका भी डर रहता है। मैं कहती हूँ कि इस तरह के जो लोग कमेंट्स लिखते हैं या किसी के साथ इस तरह की सोशल मीडिया पे गंदी हरकतें करते हैं, स्नैप्स डालते हैं, तो ये सरकार कहते हैं हम ये कानून बना रहे हैं, हम ये सेव कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम बेटियों के लिए हमने ये किया, बेटियों के लिए वो किया। मुझे तो ग्राउंड लेवल पे कुछ दिखता ही नहीं है। कौन सी बेटियां हैं? जरा उनके मुझे सामने फोटोग्राफ से दिखा दो कि कौन सी बेटियों को आपने न्याय दिया है, किस टाइप की बेटियां हैं? जो बेटियां जेन्युइन बेटियां हैं, जो बैठी रहती हैं आपकी जम्मू में स्ट्राइक करती हैं, इतना कुछ बोलते हैं, उनके लिए ऐसी चीज़ें होती हैं। अगर एक कोई मीडिया पर्सन है, अगर अच्छी वो रिपोर्टर है, उसके लिए आप कमेंट्स गलत बोलते हैं। अगर कोई बोल रही है बेटी, जैसे मैं बोल रही हूँ, मेरे लिए गलत कमेंट आ रहे हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं है। आप ऐसा कानून क्यों नहीं पास करते? क्या हमारे प्रधानमंत्री जी जो है उनको वर्ल्ड लेवल की न्यूज़ पता होती है? क्या उनको ये नहीं पता कि जम्मू में क्या हो रहा है, किस तरह का इनजस्टिस हमारे साथ हो रहा है? और मैं भी ये भी कहना चाहूंगी कि जो लोग आके बोलते हैं, हमारे बड़े बड़े लीडर्स आके, वो सिर्फ अपनी वोटिंग के लिए, अपनी चेयर्स के लिए लड़ रहे हैं, जनता के हक के लिए कोई नहीं लड़ रहा। जिस तरह का माहौल है, हाल ही में जो कैजुअल लेबर्स के प्रधान हैं हमारे जो तनवीर हुसैन, जिनकी हमेशा हम कवरेज करते रहते हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। यानी अब जो युवा हैं, चाहे वो अस्थायी कर्मचारी हैं या बीच में ऐसे लोग भी जो स्थायी भी हैं, या कुछ ऐसे लोग फ्रस्ट्रेटेड युवा हैं जो बेरोजगार, अब वो पॉलिटिक्स का, सियासत की तरफ रुख कर रहे हैं। क्या आने वाले समय में आप भी पूरी तरह से सियासत में आना चाहेंगी? मैम मैं तो यही कहूँगी, अगर अभी भी मैं कहना चाहती हूँ कि जो हमारे जिनको हमने वोट देके चेयर्स पे बिठाया है, अगर वो जम्मू में चाहते हैं कि उनका मान सम्मान हो, कि दोबारा जब इलेक्शन आती है तो जब घरों में वोट मांगने जाएंगे तो लोग उनको रिस्पेक्ट से बिठाएं, तो कम से कम लोगों के काम करिए, ताकि आप लोगों की सरकार फिर से आ सके और आप लोगों को लोग सम्मान दें। बदलाव कितना ज़रूरी है जिन जी? क्योंकि अभी हम बताना चाहेंगे एसपीओ की बात करें, लगातार आए दिन सुनते हैं एसपीओ शहीद हुए, उनके परिवार का क्या? उनके लिए भी कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं की गई है। होम गार्ड्स की बात करें, 10+2 कॉन्ट्रैक्चुअल लेबरर्स की बात करें, डेंटल सर्जन्स की बात करें, CIS सब BSF के लगातार, आपने कहा कि जिस तरह से आपने मिसाल दी, आप भी 4 साल रहे, वो लोग भी 88 दिनों तक धूप में, बारिश में, ठंड में वहाँ पे उनके दरवाजे पर भी भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर बैठे रहे, पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। तो आखिर किस चीज़ की अपनी कारकर्दगियाँ दिखा रहे हैं, किस चीज़ के लिए क्रेडिट ले रहे हैं, और बदलाव कितना ज़रूरी है? रजनी जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सवाल आपसे हम कर रहे हैं कि कितना बदलाव ज़रूरी है। क्या अब युवा पीढ़ी, हमारी जो युवा शक्ति आने वाले समय में क्या टक्कर दे पाएगी अब भाजपा को? जिस तरह से उन्होंने वायदे किए थे, अब वो वायदा खिलाफी नज़र करते हैं हर कोई सड़कों पर है।
मैम इस आपका जो क्वेश्चन है बड़ा अच्छा है, क्योंकि सिर्फ हम लोग ही बात बेटियों की ही नहीं है, जितने भी एसपीओज हैं, होम गार्ड्स हैं, जितने भी लोग जो थे वो लगे हुए थे। और इनफैक्ट जो आने वाली हमारी संतानें हैं या जो लोग कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, उनका भी फ्यूचर मैं कहती हूँ ब्राइट नहीं है, क्योंकि आप बाहर के लोगों को इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहे हो हमारी स्टेट में। तो मैं यही कहूँगी कि जब मैं बीए में थी, मैंने एक बुक पढ़ी थी, युगे युगे क्रांति। मतलब हर युग में क्रांति का आना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत पहले समय की बात है कि हमारी जो महिलाएं थी वो इतना लंबा घूंघट निकालती थी, इनफैक्ट उनके हस्बैंड जो थे उनका चेहरा भी नहीं देख पाते थे, लेकिन किसी एक ने क्रांति लाई थी तो वो दुपट्टा जो था वो सर से ऊपर गया। उस तरह से हमारी बेटियां पढ़ने लगी। तो हर युग में क्रांति चाहिए होती है, और मुझे लग रहा है कि जो आज के समय की डिमांड है तो वो यही है कि हमारा जो पढ़ा लिखा युवा है, उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग आगे आइए। डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मरना तो सबने एक लाइफ में है, बार बार तो ये मौत नहीं होती कि आपको कोई गिफ्ट मिल जाएगी उस चीज़ की। तो एक बार तो जाना ही है, तो कुछ ऐसा काम करिए कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं आपको याद करें। जिस तरह आज भी हम झांसी की रानी को याद करते हैं, आज भी हम जो है भगत सिंह को याद करते हैं, आज भी हम चंद्रशेखर को याद करते हैं। अगर वो क्रांतिकारी ना होते तो आज हम जो है वो चैन की सांस नहीं ले रहे होते, आज भी हम कहीं गुलामी में बैठ के कहीं बोरियां ढो रहे होते। तो हम ये कहना चाहूँगी कि आम जनता से, हमारे जम्मू के लोगों के साथ और कितना इनजस्टिस आप लोग बर्दाश्त करेंगे। कम से कम पढ़े लिखे बच्चे जो हैं वो सारे मिलके बाहर आए, और आने वाले समय में जो है आप लोगों को कभी न्याय नहीं मिल सकता। आप लोग जितना मर्जी चिल्ला लें सड़कों के ऊपर, क्योंकि हमने चिल्ला के देख लिया है कि कितनी बात सुनी जाती है। मैं तो कह रही हूँ कि आने वाले समय में सबको पॉलिटिक्स में मतलब कि पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि हम लोग अपने हक की लड़ाई खुद लड़ सकें। धन्यवाद रजनी जी, हमारे साथ जुड़ने के। दर्शकों, ये थी हमारे जम्मू की बेटी रजनी जम्वाल, जिन्होंने अपना दर्द बयां किया। ये दर्द आज का नहीं बल्कि 4 साल पुराना दर्द है। कहीं ना कहीं जहाँ इन्होंने भोगा है, इनकी परिवार ने भी भोगा है, और इनके साथ और भी जो लोग बैठे थे लगातार प्रोटेस्ट करे। पर अफसोस आती है, क्योंकि इस तरह के कमेंट लोग कहते हैं कि अवॉइड करना चाहिए, पर नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अवॉइड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब बात आती है किसी के मान सम्मान की, किसी क्रेडिबिलिटी की आती है, तो बिल्कुल भी इन चीज़ों को नहीं पीछे छोड़ना चाहिए। रिंपू वर्मा जी, आपसे हम कहना चाहेंगे, आप हमारे चैनल को वॉच करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। चलिए, एटलीस्ट आप गलत कमेंट करते हैं, जो भी करते हैं, कम से कम आप हमारे चैनल के साथ जुड़े तो हैं, आप चैनल को वॉच तो करते हैं। यानी इससे लगता है कि आप हमारी गतिविधियाँ नोटिस करते हैं, यानी जो भी न्यूज़ होती है आप पूरी चैनल को देखते हैं। धन्यवाद आपका। और सबसे बड़ी बात रिंपू जी, परेशानी ये है कि आज ये बेटी अपना दर्द बयां कर रही है। अगर कल को भगवान ना करे कभी आपको परेशानी हो, आपकी किसी बहन बेटी को, आपका भी वेलकम। हम आपकी बात को भी प्रशासन तक लाने की ज़रूर कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी जनता हमारे लिए एक समान है। बाकी आपने जो कमेंट लिखा है कि हमेशा नफ़रत सिखाई जाती है, रिंकू जी, इस चैनल ने कभी नफ़रत का काम नहीं किया, क्योंकि हमारा काम है प्यार बांटना, हमारा काम है मुद्दों को सुलझाना, हम जनता की मदद करना। आप जैसे लोग जब ये कमेंट करते हैं तो आपकी जो मानसिकता है, आपकी सोच साफ नज़र आती है कि आप किस तरह की मानसिकता रखते हैं। यानी आप चाहते हैं, आपने लिखा है पत्तल चाट न्यूज़, यानी आप चाहते हैं हम पत्तल चाटते रहें नेताओं का, पार्टियों का। तो ऐसा जनाब बिल्कुल भी नहीं होगा। आप ये सपना देखना छोड़ दीजिए, क्योंकि दैनिक शिव टाइम ने एक बेड़ा उठाया है, बड़ी बेबाकी से अपनी रिपोर्टिंग, अपनी जनता की बात को हमेशा सत्य सामने लाएंगे, चाहे वो किसी नेता के खिलाफ हो, चाहे वो किसी पार्टी के खिलाफ हो, क्योंकि हम जनता के सेवक हैं और जनता की सेवा इसी तरह से करते रहेंगे। पर आप इसी तरह से हमारा चैनल वॉच करती रहिए और अपने कमेंट ज़रूर दीजिए, पर सोच भी रखिए कि किसी महिला की गरिमा को ठेस ना पहुँचे। और आपने भी चलिए रजनी जी, एक चीज़ और है, रिंपू जी ने सारी भी मांगी है। अगर आपको कमेंट से गलत लगा तो क्षमा करें, हम अपना कमेंट वापस लेते हैं। धन्यवाद रिंपू जी, धन्यवाद, आपने जल्द ही अपनी गलती मान ली। और कहते हैं माफ़ी मांगना और माफ़ करना, उससे माफ़ी मांगने वाला बहुत बड़ा होता है। मैं भी कहना चाहूँगी रिंपू जी से कि अगर जिस तरह से रिंपू जी ने हमारी बात को समझा है, मतलब एक बेटी के दर्द को, कि हम पहले हम अपने जम्मू की बेटियां हैं जो चली गई हैं, वो बात की बात है। जो हम यहाँ बैठे हुए, पहले अपने घर के अगर बच्चे भूखे बैठे हैं तो आप बाहर के लोगों को खाना खिलाएंगे, पहले अपने बच्चों को खिलाइए, बाहर के भी खिलाइए। लेकिन या तो मैं यही कहना चाहूँगी, जिस तरह से इन्होंने बात को समझा है, सारे जम्मू कश्मीर की जनता समझे और जम्मू के पढ़े लिखा जो है वो नौजवान समझे और अपना हक जो है वो खुद आगे लड़ने की कोशिश करे, ताकि हम अपने हक को खुद ले सकें। जिसको अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिए, पर अपनी जनता से ये निवेदन ज़रूर करते हैं, चाहे जो हमारे पुरुष भाई हैं, हमारे जो भी इस समय हमारी जनता में देख रहे हैं, कोशिश ये कीजिए किसी भी महिला की गरिमा को ठेस ना पहुँचे। मोस्टली हमने देखा है महिलाएं बहुत ही कम रेशियो होती जो इस तरह के कमेंट करती, पर पुरुषों को कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं जिनको शायद वो सोचते हैं हमें सर्टिफिकेट मिला है या हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया इस तरह की बातें करने का। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कभी रजनी की जगह आपकी सिस्टर भी हो सकती है, परेशानी किसी को भी आ सकती, दुविधा किसी को भी आ सकती है, तो आ जाइए।
कहकर अगर कहीं सुनवाई ना हो तो मोस्टली वो क्या करते हैं, आखिरी जो सहारा होता है मीडिया का होता है, और मीडिया का कर्तव्य होता है आम जनता की आवाज़ सुनना, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी एरिया से हो। हमारे लिए डजंट मैटर कि वो कहाँ से आता है, किस धर्म से है, क्योंकि धर्म की राजनीतियाँ तो पॉलिटिशियंस खेलते हैं, धर्म की राजनीति तो सियासतदान खेलते हैं, मीडिया कर्मी नहीं। मीडिया कर्मी सिर्फ अपनी जनता की आवाज़ को आगे लाते हैं और लाते रहेंगे। दर्शकों, ये था अभी तक अपडेट। अपनी राय, अपने कमेंट्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि रजनी ने क्या सही कहा, क्या गलत कहा, इनकी सोच किस तरह की है। आप भी अपनी जो व्यूज़ हैं अपने रख सकते हो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।